हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एचईएस में पिछले कई सालों से जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें 3 बार एचईएस का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है और उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस रहते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा एनालिसिस आप लोगों के साथ कर रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप अपनी तैयारी को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। भी इन सब्जेक्ट्स में मेरे को कमजोर है तो मेरे को इन सब्जेक्ट्स को स्ट्रेंथन करना है, इन पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी है और इसके लिए मुझे इतना टाइम देना होगा। तो इस आधार पर आप अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे ठीक से। इसलिए मैं आप लोगों के साथ सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कितने आए हैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। राइट। तो इसलिए हम लोग आज बात करेंगे कि एचईएस 2024 आप लोग 26 में जानने वाले हैं कि प्री सी सेट जीएस दो आपकी चीजें हैं, दो पेपर होने वाले हैं। और जीएस में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके और ईवीएस, ये सब्जेक्ट्स है। इनमें से जो मैंने पहले 4 बनाए हुए हैं, ये इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना है क्योंकि इन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। इनके कितने आए हैं पिछले क्वेश्चन, पिछले पेपर्स में, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये 4 जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस। इसके अलावा फिर इकोनॉमिक्स, उसके बाद करंट अफेयर्स, फिर हरियाणा जीके और ईवीएस, इस तरह से। सीसेट में मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं होना चाहिए। आपका जो भी लेवल है, 1 से 1.5 घंटा तो आपको डेली का सीसेट में देना ही चाहिए, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत करती है चीजें। और ये पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर इसमें 33% नहीं लिया आपने, तो फिर आपका ये कितना ही बड़ा स्कोर खड़ा करो आप, कोई फायदा नहीं है। तो 33% मस्ट है। तो 1-1.5 घंटा कोई भी बच्चा एवरेज है वो जरूर दें इसको। पिछले साल का जो एचसीएस हुआ है उसके क्वेश्चंस देखें। इसके अलावा जो कमजोर है वो इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा ज्यादा, यानी मैथ्स, रीजनिंग को अपना स्ट्रॉन्ग कर ले। किसी का कॉम्प्रिहेंशन ठीक समझ आता है तो उनको थोड़ा पढ़ के देख ले। तो इस तरह से उसको थोड़ा टाइम, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना भी दे सकता है। बाकी सारा का सारा फोकस शुड बी ऑन प्रीलिम्स जीएस पे आपका होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एचसीएस जो 2023 था, उसमें जो कि 2024 में कंडक्ट करवाया गया था, इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो पॉलिटी इकलौते से आए थे 17 क्वेश्चन। 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटी के आते हैं। तो 17 क्वेश्चन पॉलिटी से थे। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो अगेन 15 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हो जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए सब्जेक्ट को। हिस्ट्री की अगर बात करें हम लोग, तो अप्रोक्सीमेटली 25 के अराउंड, मैं हिस्ट्री को ये भी कह सकता हूँ कि 25 से 30 आ सकते हैं, बट इसको 20 से 25 तक हम लोग रख सकते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के आपके रहते हैं। इसके बाद अगर देखें, साइंस के 18 क्वेश्चन आए हैं। तो साइंस को भी हम लोग कह सकते हैं कि 15 से 20 के बीच में साइंस के क्वेश्चन। ठीक है। और 2023 में, जो 2024 में हुआ है, उसमें तो इकोनॉमिक्स में भी 12 क्वेश्चन आए हैं, यानी 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। तो 10-12 क्वेश्चन मुश्किल से ही आते हैं वैसे तो, बट 10 एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी आपके आ सकते हैं। तो थोड़ा इकोनॉमिक्स, बट डरना नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट बहुत बढ़िया ढंग से। फिर इकोनॉमिक्स, हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन आए, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आए। तो इस प्रकार से रहा है 2024 वाले का। इससे पहले वाले पे जाएं तो एचसीएस 2022, इसमें पॉलिटी के कितने क्वेश्चन रहे? 18 क्वेश्चन रहे। तो पॉलिटी के जो क्वेश्चन है इसमें 18 क्वेश्चन रहे। तो अगेन 15 to 20 क्वेश्चन वाली वही बात है। तो इस तरह से रहते हैं। ज्योग्राफी में 21 आ गए, तो वही 15 से 20 ज्योग्राफी के मान के चलिएगा। वहीं हिस्ट्री के देखें तो 27 क्वेश्चन अलोन हिस्ट्री से आए हैं, सोचो अब। साइंस से 10 क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स से 4, हरियाणा जी के 7, स्कीम्स और करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन आए। राइट। उसके बाद अगर हम लोग देखें 2021 वाला एचसीएस, तो उसमें जो है आपके पॉलिटी से 10, जियो से 20, हिस्ट्री से 27, साइंस से 20, इकोनॉमिक्स से 4, हरियाणा जीके से 4, स्कीम्स और करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन। और इन सारी बातों के बाद जो क्रक्स निकल के आता है, वो ये निकल के आता है कि हम लोगों का जो प्रिपरेशन है वो इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से कि हम लोग जो है इन 4 सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। पॉलिटी पर, ज्योग्राफी पर, हिस्ट्री पर और साइंस पर। कई सारे बच्चों को हिस्ट्री जो पढ़ा हुआ है वो थोड़ा डीपली नहीं पढ़ा हुआ होगा, बट क्वेश्चन 27 आ रहे हैं तो रिस्क नहीं लेना चाहिए और उसको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। साइंस किसी का कमजोर है तो साइंस का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, तो इसलिए उसको ठीक से तैयार कर लेना चाहिए। और अभी भी टाइम है, 70-80 डेज का जितना भी टाइम पीरियड अपने पास बाकी है, इसको हम लोगों को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके और मैनेज कर लेना चाहिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ, तो चीजें संभव है। राइट। तो इसको आप लोगों के साथ एनालिसिस करने का मतलब यही था कि आप लोग अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी को मैनेज करो। ठीक है। बाकी अगर आप सिनर्जी आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ते हैं तो एचसीएस का ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच दोनों ही बैच शुरू है। जिसमें ऑफलाइन में अगर बात करें हम लोग, तो 6 से 7 घंटे का मिनिमम क्लास रहेगा आपके लिए। इसके अलावा
डेली का क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल वो सब चीजें भी होगी, नोट्स वगैरह जो आपको हैंड रिटन नोट्स एकेडमी के प्रोवाइड हो जाएंगे, और वो सारी चीजें आपके साथ में रहने वाली है। लगभग 60 to 70 डेज का जो स्ट्रेटेजी हमारा है, 2 फरवरी से डेमो क्लास शुरू है उसके लिए, यानी क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी, उसके बाद कंटिन्यू। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, और आगे का अपना जो है एचएस का प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसमें कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह रहेगी, और साथ ही साथ जो है क्लासेस आपकी रहेगी 6 to 7 आवर्स मिनिमम। तो इसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, एकेडमी का नंबर जो है नीचे मैंने दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ यूपीएससी का भी क्रैश कोर्स जो है वो शुरू होने वाला है, वो 9 जनवरी से होने वाला है, 9 फरवरी से, सॉरी, ये 2 फरवरी से होने वाला है, राइट। तो 2 फेब को एचसीएस टारगेट बैच, और 9 फेब से आपका यूपीएससी क्रैश कोर्स या टारगेट बैच आप कह सकते हैं, ये दोनों चीजें शुरू हो रही है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो आपके लिए है वो है ये, जो एचसीएस के कैंडिडेट्स है प्रॉपर, वो अपनी इस एनालिसिस को जरूर ध्यान रखें। इसीलिए मैंने आपको 3 साल का ही क्यों बताया है, क्योंकि पिछले 3 साल में जो एचसीएस का पैटर्न चेंज हुआ है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, है ना। पीछे के 10 साल के नहीं देखने हैं, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस। हालांकि हम लोग यूट्यूब पे करवाएंगे आपको वो चीजें, कि कौन से सब्जेक्ट से कितने आए हैं, तो हम ये भी बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आए हैं, फिर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी पर भी हम लोग बात करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग अपने पार्ट पे लगे रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद।